नमस्ते सर, आपका टी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राजेंद्र मित्तल। मित्तल साहब, आपको पता होगा दिल्ली की मुख्यमंत्री, हमें नई मुख्यमंत्री मिली है आतिशी सिंह जी। तो क्या लगता है इन 4 महीने में ऐसा क्या काम कर पाएंगी, अच्छा काम जो 4.5 साल में जो केजरीवाल जी के रुके हुए काम है? ऐसे भैया ऐसे कोई काम तो होते नहीं है, जो भी लग रहे होंगे उनको तो निपटाएंगे ही, निपटेंगे तो। जी बाकी ये है कि भैया दिल्ली की सारी सड़कें टूटी पड़ी जी हैं, सारे बाथरूम सड़े पड़े हैं, जी नालियाँ भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, पैदल चलना भारी हो रहा है। जी। अब ये इतने सारे काम हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी तो बोलते थे कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। अरे पेरिस तो जब बनना था, इन्होंने तो कुछ नहीं। पेरिस क्या, पेरिस तो वो क्या कहते हैं, वो भी बना रही थी, ये लंदन। शीला दीक्षित भी बना रही थी। मगर ये है कि बेचारी क्या करे, उसने बहुत कुछ किया भी है, अच्छा, शीला दीक्षित ने काम किया है। काफ़ी काम किया है। बाकी तो ये देखो यमुना में मतलब गंद पड़ा है, जी आपको सारी बातें बता दी, मगर ये क्या काम करेंगे अभी मैं समझ में नहीं आ रही। ये जो लोग हैं ना, अभी बिठा दिया है इसको जी। टाइम पास करने के लिए। बाकी यह है कि टाइम तो लगेगा। अच्छा मगर अच्छा, चेहरा चेंज हुआ, इससे छवि चेंज होगी? चेहरा चेंज हुआ है, छवि चेंज होगी क्या? छवि वभी चेंज नहीं होगी। जो एक बार ठप्पा लग जाता है ना, फिर वो हटता नहीं है जल्दी से, चाहे किसी को भी बिठा दो। जी मोदी मोदी है। जी कल एक गाली दे रहा था, मैंने कहा ओए तेरी क्या चोरी करी है? जी जी ये कल या परसों आया था मैं, जी, वो कह रहा जी मोदी चोर। मैं ऐसी की तैसी तेरी, जी जी तू काहे को बकवास कर रहा, तेरा क्या चुरा लिया? जी जी तू अपने घर को तो देख ले पहले। गलत सही है। जी। चलो और बताओ। अच्छा सर, तो आपको पता होगा हमारे देश की राजनीति का स्तर कहाँ तक चला गया। आपको पता होगा बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला है राहुल गांधी जी की जो जीप काट के ला के देगा, मैं उसको 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। ऐसे है भैया, हमने तो इंदिरा गांधी भी देखी है, राजीव गांधी भी देखा है, खैर नेहरू भी देखा है बचपन में। जी जी मेरी 67 साल की उम्र है। जी ठीक है जी। बाकी ये है कि नेता बहुत आए, मगर इतनी गंदी राजनीतिक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। जी, जी। कि जैसे लेडीज लड़ती है ना, जी 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 मतलब ये बेरों में गुठली मिलाने वाली कहानियाँ हैं जी इनकी, जी जी। कि बेरों में गुठली मिलाओ और फालतू की बकवास करो। तो मैं वही जानना था, क्या इतनी गंदी राजनीति? गंदी राजनीति क्योंकि हो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी जी को वायरस बोला है। वो जो बोला है नेहरू, क्या नाम है, मोदी जी को तो सब पता ही है। जी जी अब कौन क्या है कौन क्या नहीं है, जी उनको इतना कुछ बोल चुके हैं, वो उनको सब कुछ पता है। वो पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं और पूरी दुनिया को देख रहे हैं। जी जी खाली इससे काम नहीं चलता कि अगले वही मतलब एक आदमी इसको ही देख रहा है। वो अभी दिल्ली को ही देख रहे हैं और वो अपनी मार्केट बनाने में लगे हुए हैं। मार्केट इतनी जल्दी नहीं बनती, मार्केट बनाने में उम्र लग जाती अच्छा है। सर, आपको बताओ बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहती है, तो आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? होना चाहिए, ये खर्चा बचेगा देश का। अच्छा, विपक्ष तो कहता है कि जो विपक्ष को क्या पता, सर वो एक तो मिनट जो सर, है, 5 राज्य, वहाँ भी लूटो। जी जी गलत है, सही है। नहीं, मेरा क्वेश्चन सुनिए। विपक्ष कहता है जो आदमी 5 राज्यों के चुनाव को कैंसिल, मतलब 5 राज्यों में चुनाव होने थे, वहाँ से 2 राज्य के चुनाव कैंसिल करा दिए, तो वो जो 5 राज्यों में नहीं करा सकते, वो पूरे देश में क्या करा सकते हैं? किसने करा दिए? मतलब नहीं, मतलब 5 राज्यों में चुनाव होने थे, तो बीजेपी ने मतलब कुछ राज्यों के चुनाव कैंसिल कर दिए, अभी 3 में ही हो रहा है। तो जहाँ कैंसिल करें तो कोई वजह होगी ना। जी, जी। तो ऐसे ही थोड़ी कैंसिल तो करें। वो यही तो करा कि जब वो 5 राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते, तो फिर पूरे देश में एक बार में कैसे करा दें? भाई सब हो जाएंगे, जी ऐसी कोई कहानी नहीं है। जी पूरे देश में मतलब ये चुनाव होंगे और जब टाइम आएगा सब कुछ होता है। जी जी तो जब बीज डलता है ना, तो मिट्टी के किनके से छोटा होता है। इतना बड़ा दरख्त ऐसे ही नहीं बना है। हम भी आज इतने साल के हैं ना, 66-67 साल के, ऐसे ही नहीं बने। हमने भी बहुत दुनिया देखी है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेके क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल। जी वक्फ बोर्ड ऐसे ही है जी। इस दुनिया में सब आदमी लूटने में लग रहा है, कोई भी हो, जी सबको लूटने की इच्छा है कि मैं लूट लूँ। रहना यही है, सब जाना कुछ नहीं है। मगर यह अपनी अपनी सोसाइटी को मजबूत करना चाहते हैं हर आदमी। जी जी आगे आगे चलो बस अब बताओ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। स्टार्ट हो। नमस्ते सर, आपका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। और सर, आपको पता होगा अभी दिल्ली की को नई मुख्यमंत्री मिली है आतिशी सिंह जी, उसको लेके आप उनको लेके क्या कहेंगे आप? अच्छा है, अच्छे काम रहे। अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं किया है। जी जी शपथ ग्रहण करने के बाद भी उनकी अच्छाई बुराई सामने आएंगी। जी जी कितना अच्छा काम 5 जी। महीने के अंदर वो कर सकती हैं। और केजरीवाल जी की जगह पे कहीं लोग
आरसी जी को ना पसंद करना शुरू नहीं करें। तो सर अपने जल मंत्रालय का ही काम वो ठीक से नहीं कर पाई थी, आपको पता होगा। हाँ, वो तो भरपूर पता है। जी जी, तो उसको लेके गए तो वो लोग विपक्ष कह रहा है कि जब वो अपना एक छोटा सा जल मंत्रालय नहीं संभाल सकी तो पूरी दिल्ली क्या संभालेगी। सही है, शपथ लेने दीजिए, शपथ लेने के बाद ही निष्कर्ष आएगा सामने। जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपको परीक्षा पर हम किस स्तर पे हैं। सर छोटा एग्जाम तो वो पास नहीं कर पाई, तो बड़ा एग्जाम कैसे पास की। तो इसीलिए जब शपथ ग्रहण करेंगी और जब आएंगी उस सीट पे, जी जी अभी तक तो केवल हवा में बातें चल रही थी। जी, जी। अब एक जिम्मेदार पद पे बैठाई गई हैं। जी जी अभी तक केजरीवाल जी के पास ऊपर आरोप लगे, जी जी लेकिन साबित नहीं हुई है। जी सीबीआई ईडी अपना काम कर रही है। जी और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जी जी इस्तीफा दे के आप चार्जभार संभालिए, एक चीफ मिनिस्टर नया दिल्ली को दे दिया। अब आशीष जी शपथ लेने के बाद जी जी अब दिखाएं वो कि अमेठी को कैसे चलाती हैं, जी, तो दिल्ली को कैसे चलाती जी हैं। अच्छे काम रहेंगे जी। तो लोग जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, तो चेहरा चेंज हुआ, इससे क्या केजरीवाल जी की छवि सुधरेगी? चेहरा चेंज हुआ है दिल्ली का, तो इससे छवि सुधरेगी केजरीवाल कहाँ जी? केजरीवाल जी की छवि बिगड़ी है? नहीं सर, विपक्ष तो कह रहा है कि छवि बिगड़ी है इनकी। आप नहीं सुनिए सर, नो, लोकसभा में ऐसा है, वोट मैं- परसेंटेज गिरा है इनका, लोकसभा के इलेक्शन में आपने देखा होगा। लोकसभा तो बीजेपी नहीं, वो कहीं ना कहीं तो वोट परसेंटेज गिरा है ना, तभी तो इन्होंने इस्तीफा दिया है। लोकसभा कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। सुनिए, जी, जी। एक राज्य और एक केंद्र में फर्क होता है। जी जी। केंद्र को चलाने के लिए एक अच्छा प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। अच्छा, क्या केजरीवाल जी नहीं है प्रधानमंत्री बनने के नहीं लिए? है, बिल्कुल नहीं है। जो दिल्ली को नहीं संभाल सका, जी। छोटा सा राज्य, जी जी हमारे यूपी के 2 जिला बराबर एक जी, जी। तुम्हारा ये दिल्ली है, जी जी ठीक है। जी। तो देश चलाना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। मोदी जी ऐसा चेहरा जो है जी जी होना चाहिए देश को। उसके बाद आगे ही जाने भोले बाबा, अच्छा क्या और अच्छा चेहरा अच्छा, हिंदुस्तान को। जी अच्छा, आपको पता होगा बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को लेकर बहुत गलत बयान दिया है कि राहुल गांधी जी टेररिस्ट हैं, जो भी उनकी जवान काट के ला के देगा उनको मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा। तो इसको लेके क्या कहेंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर में उनको वायरस बोला है, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि हमारी देश की राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है कि उल्टे सीधे बयानबाजी चल रही है? ये बताइए, अपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप सत्ता में हैं, जी। हम आपकी कमियों को आपके सामने या पार्लियामेंट के अंदर आपके सामने रखें, जी ना कि हम दूसरे देश में अपने देश की जाके बुराई करें। जी अगर उसने कहा, मोदी जी ने कहा कि वायरस है, हमारे देश की कमियां जो है ले जाके दूसरे देश में, तो वो भी गलत नहीं कहा है, ठीक कहा है। और जुबान काटना, ये तो नेताओं की जो है बातें होती रहती हैं, उस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी अच्छा अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। सर, कि आने वाले टाइम में दिल्ली का चुनाव होने वाला है उस टाइम, जी, हाँ, जी। तो क्या जनता फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएगी या मतलब सरकार दिल्ली में चेंज होगी? अरे बनी है कि बनवाएगी। आम आदमी को कोई हरा नहीं पाएगा। आम आदमी ने जो बीज बो दिया है, जी कोई हरा नहीं पाएगा। की सेवा तो कोई नहीं छोड़ना चाहता। जी एक मिनट, ये फ्री अगर किसी को कोई चीज़ मिले, चाहे राशन हो या बिजली हो, जी, वो जी, कोई नहीं छोड़ना चाहता है। ये बात आप भी माने। जी जी और आपके केजरीवाल जी, मैं तो यूपी से हूँ, केजरीवाल जी जो है कर रहे हैं, उनके लिए वो बढ़िया, यहाँ की जनता का व्यू है कि वो आने वही हैं इधर का। तो और फिर आगे भाई पब्लिक का खुद का थॉट होता है कि वो क्या चाहती है आगे। न्यू वो आप लोगों के ऊपर है, जनता। आप युवा है, आपका क्या डाउट? हम तो यूपी वाले, हम तो भैया योगी वाले, हम अच्छा, योगी जी। योगी वाले अच्छा, कट्टर हिंदू हैं। अच्छा हम चाहते पूरा भारत जय श्री राम का नारा बोले। ये मुगलों का राज्य नहीं, अब ये हिंदुओं का राज्य है। अच्छा, और हम अच्छा, चाहते सर, हैं पूरा विश्व जय श्री राम बोले। अच्छा सर, वक्फ बोर्ड कानून को लेके आप क्या कहेंगे? हैं? कानून को लेके कानून बिल्कुल सही कर रहा है काम। क्यों नहीं? देखो, करोगे, संशोधन होना चाहिए उसमें। नहीं, देखो, करोगे, मेहनत करोगे, कुछ कमाओगे। अब बहुत से आदमी ये चाहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँ, मुझे मिलता रहे, तो वो नहीं होगा। कानून अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है। कुछ ऐसा होता है, घर में कुछ लोग होते हैं, 5 प्राणी होते हैं, हर एक की सोच एक सी नहीं होती, एक की सोच गलत भी होती है। तो ऐसी बात नहीं, कोई कानून ने अगर कुछ रूल बनाए हैं तो एक आध कमी होती है, सारे तो खराब नहीं होते हैं। तो वो बिल संशोधन, मतलब बिल आना, एक मिनट, अभी वक्फ बोर्ड की इन्होंने, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। हाँ, जी वक्फ बोर्ड की हाँ, कुछ जी, हाँ। हिंदुस्तान में
3 विभाग, एक रेलवे, जी आर्मी, जी वक्फ बोर्ड। जी मुसलमान बहुत भी गरीब पड़े हैं, जी जी जो हाई फाई में हैं, जी उनके लॉज और होटल उसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में बने हैं। जी जी सरकार वही छानबीन कर रही है। जी। तो वो जो वक्फ उनके बिल धार्मिक- संशोधन होना जो चाहिए। उनके धार्मिक स्थल बने हैं, जी जी वो नहीं, जी जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में जी। गलत चीज़ें बनी हैं जी। कि उसका जो है पैसा जी। कहीं और यूज हो रहा है। नहीं तो सर मैं वही तो जानना था कि वक्फ बोर्ड बिल संशोधन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ऐसी अगर गलत ज़मीनें कहीं पे जी कब्जा करके कोई बैठा है जी जी तो ज़रूर इस पे जो है छानबीन होना चाहिए, कोई बुराई नहीं।